अस्सलामुअलैकुम तलबा व तालबात, मैं सैयदा राहत आबदी सादक़ैन एजुकेशन सर्विसेज की जानिब से आपसे मुखातिब हूँ। हमने पिछले लेक्चर में गज़ल पे बात की है, ख्वाजा हैदर अली आतिश पे बात की है। ख्वाजा हैदर अली आतिश को उर्दू शायरी का मर्द कलंदर भी कहा जाता है। आपकी इब्तदाई ज़िंदगी बल्कि सारी ही ज़िंदगी तकरीबन सख्त हालात में गुज़री, माली मुश्किलात का शिकार रहे। इब्तदा में वालिद के इंतकाल के बाद तबीयत में खुदसरी आ गई थी, लेकिन जब उन्होंने मुलाजमत इख्तियार की तो उनकी तबीयत तब्दील हुई। उनकी तबीयत शायरी और फ़न सिपागरी की तरफ माइल हुई और शख्सियत का पूरा अक्कास उनका कलाम है, सारी अक्कासी उनके कलाम में है। इसके बाद हमने इसकी बुलंद ख़ानी भी की थी। ख्वाजा हैदर अली आतिश को उर्दू शायरी का मर्द कलंदर भी कहा जाता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि वो कितने खरे और सच्चे इंसान थे और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में कितनी महारत रखते थे। चलिए बच्चों, अब हम गज़ल शुरू करते हैं। पहला शेर है, दहन पर है उनके गुमा कैसे कैसे, कलाम आते हैं दरमिया कैसे कैसे। दहन कहते हैं मुंह को और कलाम कहते हैं बात को, गुमान कहते हैं ख्याल को। कैसे कैसे कितनी तरह के। तो ये है मतला, ये गज़ल का मतला है और आप इसको पहचान सकते हैं कि इसके मिसरे ऊला में भी रदीफ़ और काफ़िया मौजूद है और मिसरे सानी में भी रदीफ़ और काफ़िया मौजूद है। तो जो भी मतला होता है, मतला लफ्ज़ तुलू होने से है उनके दोनों मिसरों में। जैसे इसका मिसरा ऊला है, दहन पर है उनके गुमा कैसे कैसे, ये मिसरा ऊला है। इसके अंदर गुमा जो है वो काफ़िया है और कैसे कैसे रदीफ़। कलाम आते हैं दरमिया कैसे कैसे, ये मिसरा सानी है। इसमें दरमिया काफ़िया है और कैसे कैसे रदीफ़ है। दोनों के अंदर रदीफ़ और काफ़िया मौजूद है। आप कहते हैं, आप फरमाते हैं कि ज़बान से इंसान कितनी बातें कर रहा होता है, कितने मफ़हूम बता रहा होता है, कितने काम की ये चीज़ें बता रहा होता है, लेकिन असल उसका मफ़हूम ही कुछ और होता है। उसके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, वो चाह कुछ और रहा होता है, बोल कुछ और रहा होता है, कितनी तरह की बातें बदल रहा होता है जब वो अपनी असल बात बताना नहीं चाहता, जो कुछ उसके दिमाग में चल रहा है। दहन पर है उनके गुमा कैसे कैसे, कलाम आते हैं दरमिया कैसे। तो जो बात वो कहना चाह रहे हैं वो नहीं बता रहे, अलग अलग नई नई बातें कर रहे हैं। ये गज़ल का शेर नंबर 2 है और इसके लाजिम नहीं कि दोनों मिसरों में यानी मिसरा ऊला और मिसरा सानी में रदीफ़ और काफ़िया मौजूद हो। तो ज़मीने चमन गुल खिलाती है क्या क्या, ज़मीने चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। जो अगर आप इसे मादी लिहाज से देखें तो जो बाग हैं बाज़ार हमारी दुनिया में, उनमें एक ही ज़मीन से कितनी तरह की चीज़ें उग जाती हैं, नई नई तरह की अनवा इक़साम की चीज़ें जिन्हें हम काउंट भी नहीं कर सकते, जिन्हें हम गिन नहीं सकते, जिनका हम शुमार नहीं कर सकते, वो चीज़ें भी ज़मीन पर उग रही हैं, वो हमें नज़र आती हैं। एक ही ज़मीन है, एक ही मिट्टी है, एक ही पानी है। मादी लिहाज से दूसरा अगर हम इसका मफ़हूम देखते तो बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। अब ये बात मतलब अगर आप आसमान को देखें तो आसमान रात में काला, दिन में नीला और कभी सुर्ख और कभी गुलाबी होता रहता है अगर मादी लिहाज से। लेकिन अगर मानवी लिहाज से देखें तो ये कह रहे हैं कि दुनिया में कितने किस्म के काम हो रहे हैं, कितने हालात बदल रहे हैं। अल्लाह चाहता है तो मट्टी को सोना कर देता है, सोने को मट्टी कर देता है, तह की चीज़ों को सतह पे ले आता है, सतह की चीज़ों को तह पे ले जाता है। माया सॉलिड में तब्दील हो जाता है और जो मतलब सॉलिड चीज़ें माया में तब्दील हो जाती हैं थोड़ी थोड़ी तब्दीलियों से। तो रंग गुल खिलाना और रंग बदलना दोनों मुहावरे हैं।
तो रंग आसमान के बदलने से बदलता है। रंग आसमान कैसे कैसे? अल्लाह ताला की जो हिकमत, अल्लाह का जो हुक्म आसमानों से जारी होता है, सब कुछ अल्लाह ने तय किया हुआ है दुनिया में। हर बात अल्लाह की तरफ से, अल्लाह जो चाहता है वो कर देता है। तो शायर की मुराद यही है कि ज़मीन पर जो भी तब्दीलियाँ हैं वो अल्लाह के हुक्म से, ऊपर वाले के, आसमान वाले के हुक्म से आ रही हैं। ये गज़ल का शेर नंबर 3 है। न गोरे सिकंदर न है कब्र दारा, न गोरे सिकंदर न है कब्र दारा, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। यानी इस शेर में शायर कह रहे हैं कि कितने बड़े बड़े बादशाह गुजरे, सिकंदर बादशाह गुजरा है, दारा गुजरा है, आज उनकी कब्रों के निशान भी किसी को पता नहीं है। और सिर्फ वही नहीं, कितनी बड़े बड़े नामों वाले लोग इस दुनिया से चले गए हैं और आज किसी को उनके बारे में इल्म भी नहीं है। यानी ना गोरे सिकंदर ना है कब्र दारा। सिकंदर भी बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है, गोर का मतलब कब्री है, और कब्र दारा, दारा भी बादशाह था। सिकंदर ने तकरीबन आधी दुनिया अपनी जवानी में फ़तह कर ली थी। इसी तरीके से वो कह रहे हैं कि मिटे नामियों, नामियों मतलब बहुत नामवर मशहूर लोगों के नाम, कितने बड़े बड़े नाम जो थे वो मिट गए। ना गोरे सिकंदर ना है कब्र दारा, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। सबको ख़त्म हो जाना है, ये दुनिया फ़ानी है, सब कुछ यहीं रह जाना है। और उसके बाद कोई आपको याद भी, कुछ जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं उनमें से कुछ लोग कुछ अरसे याद रहते हैं और आहिस्ता आहिस्ता लोग उनको भी भूल जाते हैं, असल बात ही भूल जाते हैं। यही दुनिया का दस्तूर है, यही हुआ है और यही होता रहेगा। ख्वाजा हैदर अली आतिश साहब अपने इस शेर में कह रहे हैं, गमो गुस्सा रंज अंदो हो हिरमा, गमो गुस्सा रंज अंदो हो हिरमा। यानी ये सारी की सारी जो हैं मनफी खसूसियात हैं, मनफी चीज़ें हैं जो इंसानी शख्सियत का हिस्सा होती हैं। कुछ चीज़ें होती हैं मस्बत, जैसे उम्मीद, जैसे सच्चाई। तो शायर शिकायत कर रहे हैं कि ये चीज़ें हैं, हमारे भी हैं मेहरबा कैसे कैसे। यानी हमारे अंदर, हम तमाम इंसान ही आप समझ लीजिए कि हम पॉजिटिव की तरफ नहीं जाते, मस्बत की तरफ नहीं जाते, हमेशा मनफी चीज़ों को देखते हैं और उन्हीं ही को मानकर अपनी ज़िंदगी उसी मनफी रुझान और रवैये में गुजार देते हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि हमारे ये सब मेहरबान बन गए, हालांकि ये सभी हमारे असल में दुश्मन हैं। यही हमारी शख्सियत को ख़राब करते हैं, यही हमें तबाह बर्बाद करते हैं, और यही चीज़ें हमारी मेहरबान बन के, हमारी दोस्त बन के हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं। पता उस वक्त चलता है जब पानी सर से ऊंचा हो जाता है, पता उस वक्त चलता है जब कब्र करीब आ जाती है, जब कब्र के किनारे खड़े होते हैं उस वक्त मालूम होता है। इस शेर में हैदर अली आतिश साहब फरमा रहे हैं, करे जिस कदर शुक्र नेमत वो कम है, करे जिस कदर शुक्र नेमत वो कम है। ये तो है मिसरा ऊला। और आपको पता है कि मतले के अलावा ज़रूरी नहीं कि तमाम मिसरों में रदीफ़ और काफ़िया मौजूद हो, तो हस्बे
बाकायदा, इसके अंदर रदीफ़ और काफ़िया नहीं है। करे जिस कदर शुक्र नेमत वो कम है, मज़े लूटती है ज़बां कैसे कैसे। मज़े लूटना भी एक मुहावरा है, और ज़बां कैसे कैसे यानी ज़बान में कितनी तरह से हम ज़बान अपनी पसंद के काम करती है, अपनी पसंद की बातें करती है। यानी अगर आप देखें तो अल्लाह ताला ने हम सबको शुक्र करने का कहा है, इस्तग़फ़ार और शुक्र का कहा है, मगर हम सिर्फ वो नहीं करते, उसी काम से हम दूर रहते हैं। करे जिस कदर शुक्र नेमत वो कम है, मज़े लूटती है ज़बां, हर तरह की बात करती है ज़बान, मुंह से हर तरह की बात निकलती है, कभी किसी की बुराई, कभी किसी की ग़ीबत, कभी नाशुक्री के कलमात। अगर सिर्फ हम शुक्र ही अदा करते रहें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ही करें, तो जितनी नेमत पैदाइश से पहले से लेके नेमतें अल्लाह ताला ने और मरने के बाद तक हमें अता की हैं, तो वो नेमतों का शुक्र अदा नहीं हो सकता। अगर हम हर वक्त सिर्फ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करते रहें तब भी शुक्र अदा नहीं होता। तो लेकिन हम क्या करते हैं, हम दुनिया जहान की बातें करते हैं, सिर्फ शुक्र ही अदा नहीं करते, सिर्फ यही नहीं कहते कि अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा। अगर हम सिर्फ शुक्र अदा करने लगे तो तमाम बेमायनी बातें, तमाम लोगों बातें, तमाम लहो लब से भरी हुई बातें जो हैं वो बेमज़ा और किरकिरी हो जाएंगी, उनकी हमें टाइम ही नहीं मिलेगा। बच्चों, अब हम नज़म की मुकम्मल गज़ल की हैदर अली आतिश की जो गज़ल है उसकी मुकम्मल बुलंद ख़ानी और तशरीह कर चुके हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा, और ये भी मालूम होगा कि ये जो गज़ल है ये माखूज़ है दीवान आतिश से, यानी आतिश का जो दीवान है उनकी गज़लों का जो मजमुआ है नज़्मों गज़लों का, उससे माखूज़ है ये वाली गज़ल। और इसके आखिर में जो मक्ता है आपने देखा, उसमें आतिश ने अपना नाम इस्तेमाल नहीं किया। जी हाँ बच्चों, ज़रूरी नहीं होता कि हर शायर आखिरी शेर में मक्ते में अपना नाम या अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे। तो ये गज़ल भी बग़ैर तखल्लुस के है आतिश के। तलबा व तालिबात, इस मश्क का कुछ हिस्सा हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं और बाकी मांदा हिस्सा अब हम करेंगे। इस गज़ल में लफ्ज़ कैसे कैसे किन मायनों में इस्तेमाल हुआ है। तो इस गज़ल में लफ्ज़ कैसे कैसे कि हमसे बहुत सारे मायनों में इस्तेमाल है, तरह तरह, बड़े बड़े, छोटे बड़े, अलग अलग किस्म के मायनों में इस्तेमाल हुआ है। इस गज़ल में इस्तेमाल होने वाले मुहावरात लिखिए। तो इस गज़ल में इस्तेमाल होने वाले मुहावरात जो हैं, आसमान का रंग बदलना, गुल खिलाना, नाम मिटना, मज़े लूटना। वैसे मैं तशरीह के दौरान भी ये बताती रही हूँ। इस गज़ल में सिनत तकरार के कौन कौन से लफ्ज़ आए हैं, तो सिनत तकरार में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं ये महासिन सुखन में आता है। सिनत तकरार महासिन सुखन में आता है, जिससे कलाम में वो लफ्ज़ जिनसे कलाम में खूबी पैदा हो जाती है। तो इसमें जो महासिन सुखन सिनत तकरार इस्तेमाल हुआ है वो कैसे कैसे है। इस गज़ल के काफ़िया और रदीफ़ कौन से हैं, तो रदीफ़ तो आप सबको पता है कैसे कैसे है, और काफ़िया गुमान, दरमियाँ, आसमां, निशा, मेहरबा, ज़ुबां वग़ैरह। सवाल नंबर इसका जो है लास्ट, मंदज़ेल अल्फाज के मायने लिखिए। दहन कहते हैं मुँह को, दहन कहते हैं मुँह को, और गोर कब्र को, गुमान ख़याल को, हुरमा यास को, रंज अफसोस को। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते रहें। इसके अलावा भी मैं आपको बहुत सारी जो इसके नोट्स हैं जो मैं कोशिश करूँगी कि PDF में ज़्यादा से ज़्यादा जो मैटर है वो आपको प्रोवाइड किया जाए। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा, सारा आ गया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।